नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है वैरागी बंधु। आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, या हिंदी में जिसे कहा जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, या जिन्हें हमें कहा जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे अगर पहले बात करें तो हमारे दिमाग में एक ही प्रश्न आता है कि इस त्रिकोणमितीय अनुपात का जो उपयोग है, ये उपयोग करते कहाँ हैं, और दूसरा कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये 6 ही क्यों होते हैं, 7, 8 या 9 क्यों नहीं होते। तो सबसे पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं कि इन त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज़ या उपयोग जो है ये कहाँ करते हैं। तो इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का उपयोग जो है केवल और केवल समकोण त्रिभुज में किया जाता है। अगर हम बात करें कि त्रिकोणमितीय रेशियो या अनुपात ये होते क्या है, तो ये इसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात है। दो भुजाओं का अनुपात कहने का मतलब कि समकोण त्रिभुज की जो दो भुजाएं हैं, किन्हीं भी दो भुजाओं का अनुपात लीजिए, वही भुजाओं का अनुपात हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाएगा। तो हम अगर समकोण त्रिभुज की बात करें तो सामान्यतः समकोण त्रिभुज में जो है 3 भुजाएं होती हैं और एक 90 डिग्री का कोण होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण 180 के होते हैं। अगर ये 90 है तो इन दोनों कोणों का योग 90 होगा, अर्थात ये जैसे अगर थीटा है तो ये वाला कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब हम बात करते हैं कि समकोण त्रिभुज की इन 3 भुजाओं के नाम क्या होंगे। तो सबसे पहले 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कहा जाता है कर्ण। जिस भुजा पर थीटा अर्थात जिस कोण के सापेक्ष हम अनुपात ज्ञात करते हैं, वो और 90 डिग्री दोनों जिस भुजा पर हो उसे कहा जाता है आधार, और तीसरी बची हुई भुजा को कहा जाता है लंब। तो इस हिसाब से हमारे 3 भुजाएं ये हो गई, कर्ण, आधार और लंब। अब हम बात करते हैं इनके अनुपात की। तो हम देखते हैं कि इनके कितने अनुपात बन सकते हैं। सबसे पहला अनुपात लंब बटा कर्ण। दूसरा अगर हम अनुपात बनाने जाए तो वो बन सकता है आधार बटा कर्ण, और तीसरा अनुपात अगर बनाने जाए तो वो बन सकता है लंब बटा कर्ण। 3 अनुपात तो ये बन गए। 3 इनके उल्टे कर देते हैं तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और ये हमारा हो जाएगा कर्ण बटा लंब 2 बार हो गया, यहाँ पे आ जाएगा आधार। तो ये हमारा हो जाएगा आधार बटा लंब। इन 6 के अलावा हम त्रिकोणमितीय या जो कह सकते हैं भुजाओं का और कोई अनुपात निकाल ही नहीं सकते। इसी कारण जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो भी 6 ही होते हैं, 7 नहीं होते। आप कोशिश कर लीजिएगा, इन 6 के अलावा और कोई आपका अनुपात बनता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अब हम बात करते हैं इन अनुपातों के नाम की। तो जैसे त्रिकोणमितीय में लंब बटा कर्ण को कहा गया साइन थीटा, आधार बटा कर्ण को कहा गया कॉस थीटा, और लंब बटा आधार को कहा गया टेन थीटा। कर्ण बटा लंब को कहा गया कोसेक थीटा। आधार बटा कर्ण को कहा गया सेक थीटा, और आधार बटा लंब को कहा गया कॉट थीटा। या हम ये भी कह सकते हैं कि साइन जो है वो कोसेक का उल्टा होता है, कॉस
जो है उल्टा करने पर सेक में बदल जाता है, और टेन का अगर हम व्युत्क्रम करें तो वो बदल जाता है कॉट में। अब हम बात करते हैं इस थीटा के बारे में कि ये थीटा है क्या और इस थीटा के मान क्या क्या हम रखते हैं। अगर हम बात करें इस थीटा की, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो थीटा है, इस थीटा का मान हमारे 0 से लेके अधिकतम 90 तक हो सकता है। इसके बीच में ही इन थीटा का मान संभव है, इससे ज़्यादा या कम संभव नहीं है। अर्थात हम कहें तो थीटा का मान इसके बराबर हम रख सकते हैं, पर हम सब मानों के लिए ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे थीटा का मान 0 से 90 के लिए पूरे 90 मान आते हैं, तो हम 90 के लिए सबके लिए अलग अलग रेशियो ज्ञात नहीं कर सकते। तो हमें इम्पॉर्टेंट हम थीटा के मानों के लिए ज्ञात करेंगे। जैसे थीटा के अगर हम बात करें किन किन मानों के लिए हमें उसका रेशियो पता होना चाहिए, तो थीटा के सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हम थीटा के इन 5 मानों के लिए जो है मान ज्ञात करेंगे इन 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के। अब मैं आपको इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के थीटा के इन 5 मानों के लिए कैसे हम याद करेंगे, वो कैसे इन मानों के लिए जो है हम ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके मान जो है याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंडेक्स बनाई है जिसमें हम ऊपर लिख देते हैं थीटा के मान। तो सबसे पहले थीटा का मान 0 के लिए, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री एंड लास्ट जो अपने है वो है 90 डिग्री। दूसरी तरफ हम यहाँ पर लिख देते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो है अपने साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, फिर तीसरा टेन थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, और लास्ट में हम लिखने वाले हैं साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला कि हम कैसे थीटा के मान याद रखने के लिए हम सबसे शॉर्टेस्ट विधि का यूज़ करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आप सबसे पहले साइन का मान आराम से याद रख सकते हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ बेसिक से याद रखना है कि जैसे हमने पढ़ते हैं 0, 0 के बाद सवा, सवा के बाद आधा, आधा के बाद पौना, और पौना के बाद जस्ट लास्ट में 1। आराम से आपको याद हो जाएगा 0, 1/4, हाफ, 3/4 एंड 1। अब सबसे पहले साइन के मानों के लिए इन ऊपर वाले मानों को हम करेंगे वर्गमूल। इन मानों के जैसे ही हम वर्गमूल करेंगे तो 0 का जो वर्ग है वो अपने हो जाएगा 0, 1/4 का जो वर्ग है वो हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1 का वर्ग 1 और 4 का वर्गमूल 2। 1/2 का हो जाएगा 1/√2, 3/4 का हो जाएगा √3, और 4 का हो जाएगा नीचे 2, और 1 का वर्गमूल 1। ये हमारे साइन के पाँचों के पाँचों मान आ गए थीटा के लिए। अब हम बात करते हैं कॉस की। तो कॉस के लिए आपको ये जो साइन के मान है इन साइन के मानों का लिखना है विपरीत क्रम। विपरीत क्रम का मतलब कि जो साइन में 0 का मान है वो हो जाएगा कॉस में 90 का, और जो
90 का मान है वो हो जाएगा हमारे कॉस में 0 का मान। तो इसका मान, इस पूरी लाइन को हम यहाँ पे विपरीत क्रम में लिखेंगे तो 1√3/2, 1/√2, 1/2 और यहाँ पे 0। हमने दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के पांचों मान आराम से याद कर लिए। अब हम बात करते हैं tan की, कि tan का जो मान है हम कैसे याद करेंगे। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो tan होता है वो बराबर होता है sin/cos। मतलब मान लीजिए कि जो दो संख्या है इनके बीच में भाग का निशान है, इस तरीके से ये दोनों भाग में ही हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0/1। 0/1 का मतलब 0। यहाँ पर दोनों भाग में होंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1/√3। 45 की बात करें तो ये पूरा का पूरा ही कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1। यहाँ पर बात करें तो 2 से 2 कट जाएगा और ऊपर बचेगा √3। और यहाँ पर विशेषकर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जब हम भाग देंगे तो हमारा आएगा 1/0। अब ध्यान से समझिएगा कि 1/0 का मतलब ये हुआ कि हमें एक में भाग देना है 0 का। अब 0 का हम भाग दे नहीं सकते क्योंकि 0 का ना तो कोई टेबल होता है और ना ही कोई ऐसा है कि हम उसका पूरा पूरा भाग दे या पॉइंट में दे दें। तो इसका मतलब ये एक तरीके से ऐसा रूप है जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, या इसको कह सकते हैं अपरिभाषित रूप। तो इसको बताने के लिए हम जो है इस निशान का यूज़ करते हैं जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इन्फिनिटी जो है इसका एक्चुअल मतलब जो है वो इतना ही है 1/0। आगे हम बात करते हैं कॉट की। तो आपको पता है कि कॉट जो होता है वो होता है 1/tan। इसका मतलब हमारा जितने भी tan के मान आए हैं इनको हम व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो ये 0 है, इस 0 के नीचे 1 है, तो 0/1 का उल्टा हो जाएगा 1/0। और अभी भी बताया था इसका मतलब है अपरिभाषित रूप इन्फिनिटी। 1/√3 का हो जाएगा √3/1। 1 का 1 √3 का हो जाएगा, इसके नीचे कोई नहीं है तो 1, और ये उल्टा हो जाएगा 1/√3। और यहाँ पे 1/0 का 0/1, इसका मतलब 0। ऐसे कैसे सेक होता है कॉस का उल्टा। तो यहाँ पर जो कॉस के मान है इनको व्युत्क्रम करेंगे तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2/1, नीचे मैं 1 नहीं लिख रहा हूँ, 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा आप जानते ही हैं 1/0, इसका मतलब वापस इन्फिनिटी। नेक्स्ट कॉसेक, साइन का उल्टा। तो 0 का उल्टा अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 0 का उल्टा इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का उल्टा 0। 1/2 का उल्टा 1/2 का उल्टा 2/1 या 2। 1/√2 का उल्टा √2। √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारणी अच्छे से समझ में आई। अब हम बात करते हैं कि ये जो थीटा के सभी मान हैं, हमने सारणी भी बना ली जो इसकी इंडेक्स है। थीटा के 0 से लेकर 90 तक जो 5 मान हैं, इन 5 मानों के लिए सबके 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के मान भी याद कर लिए। मगर हम इसका डायरेक्ट इस्तेमाल कैसे करें। जैसे हमें पूरी सारणी की ज़रूरत नहीं हो, इस पूरी सारणी में से सिर्फ एक थीटा के मान की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए मुझे कॉस का मान चाहिए, cos 60 का मान चाहिए, तो cos 60 के लिए मैं पूरी सारणी तो बना नहीं सकता। तब हम कैसे याद करेंगे। तो मेरा पहला प्रेफरेंस आपको यही है कि आप पूरी इंडेक्स मुँह ज़बानी याद करें। इंडेक्स बनाना आना चाहिए कब, जब अपने को कोई मान याद नहीं हो या किसी मान में अपने को डाउट हो गया भाई ये मान गलत हो सकता है। मगर सबसे पहला आपको मान अच्छे से याद करने हैं।